माई माई तो क्या हाल है दल्लो के। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्पाई एक्स फैमिली के चैप्टर 139 के पार्ट 2 को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि आन्या के काफी कोशिश करने के बाद उसकी पावर में एक न्यू लेवल अनलॉक हो गया था, जिसके कारण वो आंखें बंद करके भी सब कुछ देख सकती है। अब आगे डाई स्केर्ड डार्क ब्रेन इचेस स्केर्ड। नहीं, ये वो नहीं है। अब डेसेंट की रिसर्च पता नहीं। तोनिया नहीं, ये भी वो नहीं है। तभी आन्या दोबारा फोकस करती है और उसे इस बार डेसमंड मिल जाता है। वो कहती है, ये रहा वो, मुझे लगता है यही है वो। इसके जैसा आदमी अपने आखिरी समय में क्या सोच रहा होगा? ये उस टेलीपैथिक एलियन का दिमाग है। दूसरों के थॉट्स को समझ ना पाना कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। क्या? डायरेक्टर डेसमंड से बोलता है, हमने उसकी फैमिली को बता दिया था कि वो मौत के बिल्कुल करीब है, लेकिन फिर भी उन्होंने उससे मिलने की जरा भी कोशिश ना की। खैर, मैं जानता हूँ ऐसी चीजें कई वजह से कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, लेकिन मैं कभी ऐसा बाप बनना नहीं चाहता। मुझे यकीन है आप भी नहीं बनना चाहेंगे। जिस पे डेसमंड बोलता है, डायरेक्टर मन में सोचता है, क्या ये इंसान अभी भी मेरे पीछे है? क्या सच में उसका यहाँ आने के पीछे कोई छुपा हुआ मकसद नहीं है? मुझे नहीं पता, लेकिन शायद अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पे आन्या बोलती है, क्या फाइनल बॉस के पास दिमाग पढ़ने की पावर नहीं है? मुझे थोड़ी देर और ध्यान से सुनते रहना चाहिए। हमें डायरेक्टर की मन की आवाज वापस सुनाई देती है, मुझे कभी यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। द रिसर्च। तभी आन्या के पीछे से आवाज आती है, तो तुम यहाँ पर हो? और वो होती है योर, जो भगते हुए आ रही होती है और बोलती है, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया आन्या। पीछे से नर्स बोलती है, प्लीज मैम अपनी आवाज को डाउन रखिए। आन्या सदमे में जाते हुए बोलती है, दूसरा फाइनल बॉस यहाँ पर आ गया। योर आन्या को उठाकर भगने लगती है। आन्या बोलती है, मम्मा वेट, आई नीड टू। आन्या की बात को पूरी होने से पहले ही योर बोलती है, हम स्कूल जा रहे हैं, वरना सेकंड पीरियड तक नहीं पहुंच पाएंगे। आगे योर भागते हुए हॉस्पिटल के बाहर पहुंच जाती है और बोलती है, लॉयड सा ने मुझसे बोला था कि मैं तुम्हें स्कूल टाइम पर पहुंचा दूं। तभी वो आन्या का फेस देखती है और बोलती है, वेट आन्या, तुम्हारे नोज से ब्लड निकल रहा है। ओह नो, तुम मर सकती हो, हमें हॉस्पिटल वापस जाना होगा। अब सीन फियोना पर शिफ्ट होता है, जिधर वो बोलती है, नहीं, मैं सिर्फ सूर्य की आवाज सुन पा रही हूँ बड़ी मुश्किल से, जो हॉस्पिटल का फॉर्मर डायरेक्टर था। तभी उसे कुछ रियलाइज होता है। वो जल्दी से उस डिवाइस को वापस खींच लेती है। हम देखते हैं डेसमंड का बॉडीगार्ड रूम के अंदर आ गया होता है। बॉडीगार्ड बोलता है, हमारे चलने का समय हो गया है सर। डेसमंड बोलता है, और वो वहां से जाने लगता है। डायरेक्टर बोलता है, बड़े ही इम्पेशेंट हो तुम। क्या तुम कम से कम सिंपोशियम में अपनी एक अपीयरेंस भी नहीं दोगे? जिस पर डेसमंड बोलता है, नहीं, मुझे नहीं लगता। हम फियोना को देखते हैं, जिसे किसी के सीढ़ियों से नीचे उतरने की आवाज आने लगती है। डेसमंड और बॉडीगार्ड नीचे आते हैं। बॉडीगार्ड डेसमंड से बोलता है, एक मिनट सर। अब वो फियोना वाले रूम के सामने जाकर उसका गेट खोलता है, पर अंदर कोई नहीं होता है। आगे बॉडीगार्ड इधर उधर देखने लगता है और बोलता है, सॉरी सर, कुछ नहीं था। हम फियोना को देखते हैं, जो हॉल में एक नर्स से बात करते हुए बोलती है, मैं डॉक्टर पिंक के पेशेंट का मेडिकल चार्ट लेने आई हूँ। जिस पर वो नर्स बोलती है, यस ऑफ कोर्स। अब सीन आन्या पर शिफ्ट होता है, जिधर डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहा होता है और बोलता है, लगता है ब्लीडिंग रुक गई है। क्या अक्सर तुम्हारे नाक से खून निकलता रहता है? जिस पर आन्या बोलती है, नो। डॉक्टर आगे बोलता है, क्या तुम कभी अपनी नाक में उंगली डालती हो? जिस पर आन्या बोलती है, यप, ये तो मैं हमेशा करती हूँ। डॉक्टर कहता है, अच्छा, तो यही वजह है। आज का दिन भी काफी ड्राई है। ये बिल्कुल ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। योर बोलती है, शुक्र है। डॉक्टर, क्या मैं इसे सीधा स्कूल ले जा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। जिसको सुनकर आन्या सोचती है, ओ नहीं, मैं नहीं जा सकती हूँ। और वो तभी बोलती है,
नहीं रुको, मैं एक खूबसूरत जवान लड़की हूँ और मैंने कभी अपनी नाक में उंगली नहीं डाली। हम फियोना को देखते हैं जो उसी कैबिन के बाहर से जा रही होती है और सोचती है डेस्मंड चला गया और सर्जे सिंपोशियम के लिए गया है। मैं ट्वाइलाइट को रिपोर्ट कर देती हूँ, फिर सर्जे पर नजर रखना शुरू करूंगी। आन्या भी उसके मन की बात सुन लेती है और बोलती है, क्या फाइनल बॉस पहले ही जा चुका है? अब योर आन्या से बोलती है, चलो आन्या, और वो भागते हुए आन्या को स्कूल छोड़ने चली जाती है। अब हम स्कूल का सीन देखते हैं जिधर टीचर पढ़ा रहा होता है। चलो सब मिलकर यहाँ दिए गए वर्ड्स का यूज करके एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। हम आन्या को देखते हैं जो सोच रही होती है दूसरी बेटी की पापा एक नॉर्मल इंसान है। तभी आन्या को किसी के मन की बात सुनाई देती है, आई होप कि मेरे फादर ठीक हो और उनकी तबीयत भी ठीक हो। अन्या पीछे देखती है। डेमियन आगे सोचता है, शायद मुझे अपने भाई से उनके बारे में कुछ सवाल पूछने चाहिए, लेकिन वो मुझे थोड़ा डराते हैं। तभी डेमियन नोटिस करता है कि आन्या उसे देख रही है। अब हम क्लास खत्म होने के बाद का सीन देखते हैं। डेमियन बोलता है, ही तुम मुझे क्लास में फिर से देख रही थी ना, मैंने देखा था। जिस पर आन्या बोलती है, नहीं मैं नहीं देख रही थी। आगे डेमियन कहता है, जो भी बकवास तुम मुझसे कहना चाहती हो सीधा कह दो। डेमियन के चंगू मंगू भी बोलते हैं, हाँ हाँ कह दो, सीधा और साफ बोल ताकि हमारे बॉस अपनी लैंग्वेज स्किल्स पर उसे समझ सकें। जिस पर आन्या कुछ सोचती है और कहती है, मैं सैड हूँ कि एलियन सच में एग्जिस्ट नहीं करता। और वो सोचती है, तो आखिर तुम किसी एलियन के बेटे नहीं हो। जिसको सुनकर वो तीनों शॉक हो जाते हैं। डेमियन बोलता है, क्या? चंगू बोलता है, यू फूल, ऑफ कोर्स एलियन सच में एग्जिस्ट करते हैं, आखिर स्पेस ट्रेवल का सपना ही तो है। डेमियन साइड में कंफ्यूज खड़ा होता है। एक बंदा कहता है, ये सच कह रहा है आन्या, ये बात पर डिपेंड करता है कि तुम एलियंस को कैसे डिफाइन करते हो, लेकिन यूनिवर्स स्पिरिचुअल है। जिस पे बैकी बोलती है, ओह शट अप, चलो आन्या हम लोग यहाँ से चलते हैं। अब सीन आन्या के घर पर शिफ्ट होता है जहाँ पर योर बोलती है, आन्या तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें सो जाना चाहिए? आन्या बोलती है, ओके। योर कहती है, हॉस्पिटल शायद लॉयड को कल घर आने देगा, इसलिए एक अच्छी बच्ची की तरह पेशेंटली वेट करना। मैं तो हमेशा से ही एक अच्छी बच्ची हूँ। गुड नाइट, गुड नाइट। अब हम देखते हैं कि आन्या सोने की कोशिश करती है। तभी उसे हॉस्पिटल की वो बात याद आने लगती है, डाई स्केर्ड डार्क ब्रेन इचेस स्केर्ड, जिसको याद करके आन्या डरने लग जाती है। आगे हम देखते हैं कि आन्या योर के पास जाती है और कहती है, मामा। ओह क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? क्या आपके साथ सोना मुझे एक बैड गर्ल बना देगा? योर आन्या को देखती है और बोलती है, अंदर आ जाओ। चैप्टर के लास्ट पैनल में हम देखते हैं कि आन्या योर के साथ सो जाती है। चैप्टर एंड्स। मैं मिलता हूं आपसे किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।